ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। अयोध्या से ये बड़ी खबर, राम मंदिर ट्रस्ट की बड़ी बैठक है आज। मढ़ी रामदास छावनी में आज बैठक होने वाली है। 2 बैठकें होंगी। छावनी में ट्रस्ट की होगी 2 महत्वपूर्ण बैठक। पहली बैठक 3 बजे, दूसरी 4 बजे होगी। 3 बजे की बैठक में कार्रवाई का जो प्रस्ताव है वो रखा जाएगा और 4 बजे एजेंडे के मुताबिक कई विषय पर चर्चा होने वाली है। 3 खाली पदों की भर्ती पर भी विस्तार से चर्चा होगी। बैठक में नए सीईओ पर मुहर लगने वाली है। चढ़ावा चोरी मामले पर आज गंभीर मंथन होना है। तो वहीं सुप्रीम कोर्ट की सख्ती, चढ़ावे पर उठे सवाल और अब राम मंदिर ट्रस्ट की सबसे अहम बैठक। अयोध्या में आज होने वाली बैठक सिर्फ नियमित प्रशासनिक बैठक नहीं है, बल्कि उन सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश है जो चढ़ावा चोरी के आरोपों के बाद लगातार उठ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद एसआईटी के पुनर्गठन ने पूरे मामले को नया मोड़ दे दिया है। ऐसे में ट्रस्ट की बैठक पर सभी की निगाहें कि क्या नई जांच की दिशा तय होगी, क्या वित्तीय व्यवस्था को और मजबूत करने के बड़े फैसले होंगे और क्या ट्रस्ट पारदर्शिता का स्पष्ट संदेश देगा। बैठक में सबसे बड़ा फैसला राम मंदिर के पहले सीईओ की नियुक्ति को लेकर हो सकता है। 3 सदस्यीय सर्च कमेटी 3 नाम शॉर्टलिस्ट कर चुकी है और आज किसी एक पर अंतिम मुहर लग सकती है। यही सीईओ मंदिर के प्रशासन, वित्तीय प्रबंधन, करोड़ों श्रद्धालुओं से जुड़ी व्यवस्थाओं की कमान संभालेगा। इसके अलावा ट्रस्ट की 5 प्रमुख समितियों के पुनर्गठन, 3 नए ट्रस्टियों की नियुक्ति और मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा भी एजेंडे में है। सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि आज कौन सीईओ बनेगा, बड़ा सवाल यह भी है कि क्या विवादों के बाद ट्रस्ट जवाबदेही और पारदर्शिता का नया मॉडल पेश कर पाएगा। अयोध्या से आज के लिए जो फैसले होंगे, मंदिर का प्रशासन नहीं बल्कि करोड़ों राम भक्तों के भरोसे की दिशा, ये फैसले तय करने वाले हैं। ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं, समझाते हैं कि आखिरकार क्या कुछ आज होने वाला है इस बैठक में खास, और बैठक का एजेंडा भी आपको बताएंगे। राम मंदिर ट्रस्ट की बड़ी बैठक है आज अहम बैठकें हैं, लेकिन ये बैठकें होंगी 2। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आज ये जो ट्रस्ट की बैठक है उसमें 1 बैठक होगी, तो नहीं, 2 बैठकें होने वाली हैं। पहली बैठक दोपहर 3 बजे होगी। राम जन्मभूमि परिसर के अंदर ही ये बैठक होगी, जबकि जो दूसरी बैठक होगी वो मढ़ी रामदास छावनी में 4 बजे होगी, जिसपे अलग अलग एजेंडे पर माफ कीजिएगा बातचीत होने वाली है। इसी तरीके से अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास बैठक की अगुवाई करेंगे। ये वो बैठक होगी जो कि मढ़ी रामदास जी छावनी में होने वाली है। उसकी अध्यक्षता करने वाले नृत्य गोपाल दास, सभी वरिष्ठ ट्रस्टी और समिति के सदस्य भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। इस बैठक का हिस्सा ट्रस्टी बनने वाले हैं। प्रशासनिक और वित्तीय मुद्दों पर विस्तार से मंथन होना है। हम सभी जानते हैं कि जिस तरीके से चढ़ावा चोरी को लेकर के अलग अलग विषय सामने आए, उसके बाद ये बड़ी बैठक है। मंदिर प्रबंधन से जुड़े कई अहम फैसले भी इसमें संभव माने जा रहे हैं। आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरे देश की निगाहें हैं। कार्यकारिणी की अहम बैठक पर देश भर की निगाहें रहने वाली हैं, यानी कि ये जो बैठक 4 बजे होगी, इस पर पूरे देश की निगाहें होने वाली हैं। ट्रस्ट का एजेंडा क्या रहेगा समझिए। राम मंदिर के पहले सीईओ के चयन पर फैसला लिया जाएगा। सीईओ प्रणाली पहले नहीं थी इस ट्रस्ट के अंदर, लेकिन अब सीईओ जो है वो शॉर्टलिस्ट किया गया है 3 नामों को। उनमें से एक व्यक्ति को सीईओ चुना जाएगा। उसके लिए बाकायदे भर्ती निकाली गई थी और योग्यता भी जो है वो रेखांकित की गई थी। ट्रस्ट की 5 प्रमुख समितियों का भी पुनर्गठन होना है। ये 5 समितियां वित्तीय प्रबंधन से लेकर चढ़ावा प्रबंधन तक अलग अलग प्रकार की हैं। वित्त और ऑडिट समिति में बदलाव पर भी मंथन किया जाएगा। हम सभी जानते हैं
सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था, जिसके बाद फॉरेंसिक ऑडिट की मांग सामने आई थी। अब देखना ही होगा कि ऑडिट को लेकर क्या फैसला लेता है ट्रस्ट। यहां पर 3 खाली पद हैं, उनकी भी कह सकते हैं कि उनको भी भरा जाना है। चढ़ावा चोरी मामले में एसआईटी की रिपोर्ट पर चर्चा होगी। हम सभी जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी की रूपरेखा को चेंज करने के लिए कहा है, उस पर भी बातचीत होगी। मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था पर भी ट्रस्ट के एजेंडे में बातचीत होने वाली है कि आखिरकार मंदिर के अंदर किस तरीके से सुरक्षा को और चाक चौबंद किया जाए। प्रशासन, वित्त, श्रद्धालु सुविधाओं को लेकर के भी नई रणनीति बनती हुई नजर आने वाली है। आज ट्रस्ट की 2 अहम बैठकें होने वाली है और इस बैठक में क्या कुछ एजेंडे रहेंगे ये आपके सामने साझा कर दिया। देखिए, खास बात क्या रहेगी इस बैठक के दौरान? खास बात ये रहेगी कि सीईओ जो अभी तक मंदिर में नहीं था उसकी नियुक्ति होनी है। चलिए ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। हमारे साथ ग्राउंड जीरो से अमित मिश्रा जुड़े हुए हैं, साथ ही आकाश सोनी भी अयोध्या से सहयोगी संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दोनों का ही रुख करेंगे। सबसे पहले अमित मिश्रा के पास चलेंगे। अमित, हम सभी जानते हैं ये बैठक बेहद इंपॉर्टेंट है। बैठक में 3 वो ट्रस्टी, जिनमें एक का निधन हो गया है, जबकि 2 ट्रस्टी चंपत राय और अनिल मिश्रा को हटाए जाने के बाद पद खाली हैं, तो आज ये पद भी भरे जाने हैं। प्लस बैठक आज कितनी इंपॉर्टेंट आप समझते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में भी मामले की सुनवाई लगातार चल रही है। अहम बैठक है, खास बैठक है और जिस तरीके से आपने जो कहा जो मामला हुआ था उसके बाद से ट्रस्ट को लेकर के सवाल खड़े हो रहे थे। हालांकि इसी सवालों के बीच में जो मुकदमा है वो दर्ज कराया गया था, FIR हुई थी, गिरफ्तारी हुई थी। लेकिन उसके बाद 2 ट्रस्ट के जो पदाधिकारी थे, चाहे वो ट्रस्ट के सदस्य रहे हों अनिल मिश्रा और ट्रस्ट के बड़े पद पर रहे, महासचिव के पद पर रहे चंपत राय के इस्तीफे हुए थे। उसके बाद इस्तीफे को बैठक में स्वीकार किया गया था। 6 जुलाई की जो बैठक हुई थी वो भी बैठक में पूरे निर्णय लिए गए थे। लेकिन उसके बाद अब जो है वो सीईओ की नियुक्ति की बात चल रही थी और उसी बात से सीईओ की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू हुई थी। और अब तक अगर बात करें तो लगभग 2500 से अधिक आवेदन जो है वो सीईओ की नियुक्ति के लिए आ चुके हैं, सीईओ के आवेदन के लिए आवेदन हुए हैं और उसी को लेकर के ये जो बैठक है वो चर्चा की जाएगी। इसीलिए 2 बार में बैठक रखी जा रही है। एक 3 बजे बैठक रखी जा रही है, एक 4 बजे बैठक रखी जा रही है। 3 बजे जो बैठक रखी जा रही है वो मणिदास छावनी, जहां पर नित्य गोपाल दास रहेंगे, क्योंकि वो ट्रस्ट के अध्यक्ष है। ऐसे में किसी भी बैठक को अध्यक्ष बुलाता है और उसकी अध्यक्षता करते हुए नजर आएंगे। पिछली बैठक में वो अस्वस्थ थे तो उनके जगह पर उनके प्रतिनिधि के तौर पर कमल नयन दास गए हुए थे और उन्होंने जो ट्रस्ट की बैठक थी, ट्रस्ट के उद्देश्य क्या है बैठक के, वो रखे थे। हालांकि आज वो माना जा रहा है कि आज वो खुद मौजूद रहेंगे, क्योंकि सबसे बड़ी बैठक है ये। और ये बैठक जो है सुप्रीम कोर्ट में जो मामला चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने जो एसआईटी की रिपोर्ट जो उसको लेकर के जवाब तलब किया था। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने एक बात और कही है कि एसआईटी जो है उसके नए सिरे से गठन होना चाहिए और विजय विश्वास पंत जो है उनको लेकर के सवाल खड़े हो रहे थे, उनको हटा करके नई जो एसआईटी है उसकी गठन होनी चाहिए, उस पर भी चर्चा होती हुई नजर आएगी। इसके अलावा मंदिर के अंदर सुरक्षा कैसे बढ़ाई जा सकती है, कैसे दोबारा श्रद्धालुओं का विश्वास जीता जा सकता है, कैसे पारदर्शिता लाई जा सकती है, इन तमाम चीजों को लेकर के आज बैठक की जाएगी। और इसीलिए देखिए कि दो बार में ये बैठक की जा रही है, जिसमें तमाम जो पदाधिकारी है वो मौजूद रहेंगे। आकाश हमारे साथ ग्राउंड जीरो से जुड़े हुए हैं। आकाश, जिस दौरान सीईओ की वांट निकाली गई थी वो वांट मैंने पढ़ी थी, 20 साल अनुभव होना चाहिए, किसी क्षेत्र में प्रबंधन का काम किया हुआ होना चाहिए, प्रशासनिक अमले में काम किया है तो ज़्यादा बेहतर है, 50 से 70 साल के बीच की उम्र होनी चाहिए और राम भक्त होना चाहिए, हिंदू होना चाहिए, वैष्णव परंपरा में विश्वास होना चाहिए। इस तरह की जो आहरता है वो जो है वो जारी की गई थी, वांट जारी की गई थी, जिसके बाद सीईओ में के लिए पद के लिए 3 नामों को शॉर्टलिस्ट किया गया है। आकाश, वो नाम कौन कौन से हैं, क्या ये जानकारी सामने आ पाई है? प्लस आज जो 3 ट्रस्टी 3 जगह भरी जानी है उस पर भी सभी का फोकस रहेगा। 5 समितियों का पुनर्गठन होना है, उस पर सबका फोकस रहेगा। बिल्कुल पूजा, बता दो कि जिस तरीके से सीईओ जो है भर्ती का आवेदन पत्र निकाला गया कार्यपालक मुख्य कार्यपालक अधिकारी का, उसमें लगभग 5000 के करीब आवेदन प्राप्त हुए हैं। उसमें से नामों की छटनी भी हो चुकी है। 3 नाम जो है उसमें रखे गए हैं जो अभी गोपनीय है, लेकिन ये पता चल पा रहा है कि इसके पहले यहाँ पर एक जिलाधिकारी थे
उनका नाम है, और बनारस में एक आईपीएस अधिकारी पूर्व थे, उनका नाम है। लेकिन अभी उन सब नामों को गोपनीय रखा गया है, कोई इस तरीके से बातें निकल कर नहीं आई है। लेकिन मैं बता दूं कि जिस तरीके से इन सारी जो है अहर्ताओं को पूरा करने के लिए कहा गया था मुख्य कार्यपालक अधिकारी के रूप में, वो सारी चीजें देखी जाएंगी। और आज जो अहम बैठक है उसमें जो 3 बजे का जो सत्र है उसमें इन सारे बिंदुओं को देखा जाएगा। और उसके बाद में जो है जहां तक मंदिर प्रबंधन की बात 5 की जाए, समितियां जो पारदर्शिता गठित की होनी बात है वो की कौन कौन सी हैं आकाश? आकाश, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए, बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही इस चर्चा को बेहतरीन और खास बनाने के लिए, ग्राउंड जीरो से अपने विचार साझा करने के लिए। तो आपने देखा, सुना, जाना, समझा। आज अयोध्या के लिए बड़ा दिन है, आज देश के लिए बड़ा दिन है, क्योंकि कत्ल जब विश्वास का हो जाता है तो बहुत मुश्किल हो जाता है कि उसको पुनर्जीवन मिल पाए। लेकिन फिलहाल ट्रस्ट ये कोशिश कर रहा है कि ट्रस्ट पर ट्रस्ट दोबारा से डेवलप हो पाए। हालांकि इस बैठक के बाद पता चलेगा कि वो कितना डेवलपिंग कंडीशन में आ पाता है, यानी कि वो प्रोसेस कितना पुख्ता हो पाता है। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी है।